दिल्ली में किसकी सरकार केजरीवाल की आ रही है। किसकी सरकार इस बार? मोदी की रहनी चाहिए। बहुत टफ कंपटीशन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। सारे बेकार है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। बहुत सारा काम करा उन्होंने, सबसे बड़ा काम करा उन्होंने शराब घोटाला, उससे बड़ा काम करा है अपना इतना आलीशान घर बना के जनता का पैसा चुराया। पापा ने क्या किया उन्होंने? केजरीवाल ने तो किया, पानी दिया, बिजली दिया, बहुत कुछ फ्री दे दिया, पर उन्होंने क्या दिया? देखिए बनेगी तो आपकी, लेकिन मेजोरिटी इतनी जबरदस्त नहीं होगी अब की बार। तो ये कि कांग्रेस ही कहीं लाइन में नहीं है, ये असलियत है। कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाजपा कहती है हम आएंगे तो तस्वीर बदल देंगे दिल्ली की। भारत की दिख रही है ना तस्वीर। दिल्ली विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब एक तरफ जो भाजपा है वो राम के सहारे सभी राज्यों में यानी कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं अपनी बेतरनी पार करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के लिए कड़ी चुनौती ये भी हो गई है क्योंकि अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी राम भक्त हनुमान का भी दामन थाम लिया है और ऐसे में अब वो हनुमान के सहारे दिल्ली में वापस आना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे वो अपना नामांकन भरने आए हो तब उन्होंने हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है वहां कर दर्शन किए और इसके बाद बीच बीच में आपने अक्सर देखा होगा वो चाहे वो जेल से छूट कर आए हो तब उन्होंने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। तो कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व दिखाने की जो होड़ है, चाहे वो भाजपा हो या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो दोनों ही लग चुकी है। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है, सीधे चलते हैं जनता के पास क्योंकि 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। ऐसे में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? सर क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत टफ कंपटीशन है और 10-11 साल का आम आदमी पार्टी का अपना एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा। इसकी पीछे वजह यह है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कि जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है या जे क्लस्टर है जहाँ से आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, वहाँ पे गंदे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। उनके नलों में गंदा पानी आता है, सीवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा होता है और ख़ासतौर पर जब देखेंगे कि जो SC/ST वाला एरिया है दिल्ली का, वहाँ पे रोड की बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। देखिए आप बात कर रहे हैं विकास की और काम की, लेकिन अब इन सबसे इतर हुआ जाए तो एक नजर डाली जाए कि अब आपस में हिंदुत्व दिखाने की होड़ मच गई है। आपने देखा होगा कि राम के सहारे तो बीजेपी अपना दामन थाम ही चुकी है और उन्हीं के सहारे अपनी बेतरनी पार करी है। अरविंद केजरीवाल भी पिछले कुछ समय से हनुमान का जाप लगातार करते दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम कर रही है तो अगर आम आदमी पार्टी सनातन धर्म का कुछ बना रही है या हिंदुत्व पे काम करने की कोशिश करे, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के आप कोर्ट में जाके काम कर रहे हैं। किसी के कोर्ट में जाके जब आप काम करते हैं तो आप हार जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक रॉन्ग टैक्टिक्स है अगर बीजेपी को वो हराना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखा आपने, ये जनता है, जनता का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने राम के सहारे अपनी बेतरनी पार लगाने की कोशिश की, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फिर बात करते हैं। सर क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? देखते हैं, मोदी की रहनी चाहिए। मोदी की क्यों, कोई खास वजह? बस दिल है, मन कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राम के सहारे लगातार कब तक नैया पार होती रहेगी? जब तक चलेगी, उन्हीं के सहारे सब चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी राम भक्त हनुमान का दामन थाम चुके? अभी अंदर है शायद, नहीं अब तो बाहर है। तो अब आ गए ना, जैसे तैसे कार्ड तो लिए ही हैं। कहते हैं कि गलत तरीके से जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल का कहना। गलत तरीके से तो क्या, आप जब शराब का घोटाला करेंगे, इतना ब्लैक में पकड़े गए या तो पकड़े नहीं जाते, कोई और मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? तो ये जनता है और आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जो लिकर पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियां दिखाई जिसके चलते वो जेल में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, भाजपा भी चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है? सारे बेकार है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? किसी की भी नहीं बनेगी। भाजपा की? भैया मैं इसके बारे में बताऊंगा। आम आदमी जीत जाएगी क्या नई दिल्ली से? बिल्कुल नहीं जीतेगी भाई, कोई नहीं जीते हुए कुछ भी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राम के सहारे कब तक गंगा? वही है, सबसे बेवकूफ है। उन्होंने हर आदमी को बेवकूफ बना दिया, उस पर ईमानदारी से आदमी को उन्होंने किया था। जितने आजकल नए वाले हैं ना, सबको बेवकूफ बनाया, सब उससे वो कर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। बहुत सारा काम करा उन्होंने, सबसे बड़ा काम करा उन्होंने शराब घोटाला, उससे बड़ा काम करा है अपना इतना आलीशान घर बना के जनता का पैसा चुराया, इतना बड़ा काम करा था उन्होंने।
वो कहते हैं कि हमारा शीश महल तो ये बीजेपी की तथाकथित कहानी है, राजमहल पीएम मोदी का देखेंगे जनता तो डर जाएगी। मोदी जी तो अपना सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, वो तो आज भी सरकारी में ही है। हट जाएंगे पीएम पद से तो सरकारी क्वार्टर भी चले जाएगा उनका। तो कहते हैं कि मोदी जी की कथनी करनी में फर्क है। नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है मोदी जी। बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए दिल्ली में भी। चलिए, ये जनता है और जनता का कहना है कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का रुझान नजर आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ और हैं, फिर चलते हैं। कहते हैं सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार है मैडम, किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने जो महिलाओं की सेवाएं मतलब फ्री दी हैं, उसका फायदा मिला है? सर सेवाएं तो मिल रही है, पर फायदा वैसे ही मिल रहा है ना, जैसे होना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फायदा नहीं है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी या भाजपा की या कांग्रेस की? भाजपा जी की बनेगी। भाजपा की। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ समय में अरविंद केजरीवाल लगातार हनुमान जी का साथ थाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान का। तो राम मंदिर में भी कितना सहयोग दिया मोदी जी ने, उनको नहीं कोई देखेगा? उन्हें भी तो देखिए ना। राम मंदिर, जो राम जी का मंदिर लाए हैं वो तो मोदी जी है, ठीक है? तो आप कंपैरिजन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। किसकी सरकार है? देखिए बनेगी तो आपकी, लेकिन मेजोरिटी इतनी जबरदस्त नहीं होगी अब की बार। मेरे ख्याल से 40-42 सीटों तक रह जाएंगे वो, और बीजेपी नंबर 2 पे करीब 25 से 27 सीटों पे आ जाएगी, और बाकी 2-4 जो होंगे। लेकिन कांग्रेस तो लगातार राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि दोनों कहीं लाइन में नहीं है, भाजपा और आम आदमी पार्टी, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। असलियत तो ये कि कांग्रेस ही कहीं लाइन में नहीं है, ये असलियत है। कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय राजनीति में भी और दिल्ली की राजनीति में भी उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, कोई नहीं बचा सकता उनको। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं राहुल गांधी कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी की तरह जो हैं वो झूठे हैं। जो मोदी जी कहते हैं अपने काम को नहीं करते हैं, वही केजरीवाल ने भी अब करना शुरू कर दिया है। कल तक यही राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे के साथ गले में हाथ डाल के मोदी जी को गाली देते थे। राजनीति क्या से क्या कराते, सबको पता है क्या होता है। लेकिन असलियत ये कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, और वो अपने आप को बचाने के लिए अब वो केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा भी लगातार दावे कर रही है कि दिल्ली में आएगी तो दिल्ली की तस्वीर बदल देगी, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। देखिए भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई ना गोल नहीं होता, कोई फोकस नहीं होता। बिखरी हुई सी उनकी एक जो अप्रोच होती है ना, जैसे इलेक्शन आते हैं वो बिखर से जाते हैं, फोकस खो देते हैं। तो जनता समझ नहीं पाती ये हमें क्या देने चाह रहे हैं, हम इनको क्यों वोट दें। भाई अगर हम आपको हटा रहे हैं तो बीजेपी को ला रहे हैं तो किस बेसिस पे लाएं, तो वो प्रोजेक्शन नहीं कर पाती बीजेपी। तो इसलिए वो अब की बार मेजोरिटी में आ सकते थे, लेकिन उनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है उससे साफ पता लग गया कि वो मेजोरिटी में नहीं आने वाले हैं, और उनको जनता इतना वोट नहीं देगी कि 40-45 सीटों तक पहुंचा दे। अरविंद केजरीवाल के काम को बतौर जनता अगर नंबर देने चाहें 100 में से, तो कितना नंबर देना चाहते हैं? देखिए इसमें 2 तरह के तबके हैं। एक तो जो मुफ्त वाले हैं, जिनको मुफ्त की बिजली पानी चाहिए और सुविधाएं चाहिए, वो तो उनके साथ ही है, वो बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल से जनता तो ऑन एन एवरेज 7+ ही देगी उनको, उनके काम को। 7+ मतलब 70+? 70+, 10 में से 7। 10 में से 7, 100 में से 70। हाँ जी। चलिए, तो ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता कह रही है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने काम किया है, कहीं ना कहीं 100 में से 70 नंबर देते नजर आए हैं। और आगे बढ़ते हैं, जनता हमारे साथ तमाम है, बात करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। आंटी जी, दिल्ली में किसकी सरकार बना रही है? बोलो, जो भी आए बस अच्छा काम करे, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। बोले केजरीवाल की आ रही है। केजरीवाल की आ रही है। भाजपा कहती है केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, हम आएंगे तो दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। नहीं तो भाजपा ने क्या किया? ये क्या बताओ, क्या किया उन्होंने? केजरीवाल ने तो किया, पानी दिया, बिजली दिया, बहुत कुछ फ्री दे दिया, पर उन्होंने क्या दिया? एक भी बात बताओ क्या दे दिया? कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार बहुत किया। कांग्रेस तो बहुत दूर निकल गई, कांग्रेस का तो राज खत्म हो गया। अच्छा, अब आएगा ही नहीं दोबारा। उन्होंने 70 साल राज कर लिया, ये काफी है। बहुत कर लिया राज, कोई नहीं करेंगे वो राज। अब गया उनका जमाना, अब आए केजरीवाल का जमाना। और केजरीवाल आगे भी बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि लेडीजों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उनको आगे पीछे करते जा रहे हैं, लेकिन वो आगे ही निकलेंगे। केजरीवाल वाले उनके साथ में है, लेडीज जहाँ है वहाँ सारा काम ओके होता है। चलिए देखिए, केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही है। भाजपा ने कहा हम इससे बढ़ा देंगे, हम 2500 रुपए देंगे। तो 2100 नहीं चाहिए हमें, 2100 भी नहीं चाहिए हमें, अपना काम रोजी रोटी चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। चलिए, इस बार जो वोट पड़ रहा है वो काम को लेकर वोट पड़ रहा है।
2100 रुपए और 2500 रुपए की जरूरत नहीं है, सरकारें अपने पास रखें। कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, देखिए आप, ये जो मेहंदी है हाथों पे लगाती हैं। मैडम, किसकी सरकार? कांग्रेस भी काफी सीटें ले जाएगी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर है सर। चलिए, कौन जीतेगा ये नहीं पता लग रहा है। ये तो अभी सर गुमराह हो रहे हैं लोग। आपका वोट किस तरफ है ये नहीं बता रही हैं, अभी तक बहुत गोलमाल कर रही हैं। सर मैं बताऊंगी नहीं, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता का कहना है कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो काम के नाम पर वोट पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग भाजपा की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आए तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिखाई पड़ा। एक सर और है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, किसकी सरकार इस बार? आपकी आएगी। आपकी क्यों, कोई खास वजह? अच्छा काम किया है। अच्छा, भाजपा कहती है हम आएंगे तो तस्वीर बदल देंगे दिल्ली की। भारत की दिख रही है ना तस्वीर। तो ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर मन बना लिया है। ऐसे में किसकी सरकार बनेगी ये तो 8 फरवरी बताएगी। दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज होगा? क्या कमल जो है वो कहीं ना कहीं जो पिछले लंबे समय से सूखी पड़ी है राजनीति में दिल्ली की, उसका फूल खिल जाएगा, या फिर झाड़ू तीसरी बार जीत के साथ अपनी दिल्ली में हैट्रिक लगा देगी? दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।